तो वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है कॉम्बैट एनालिसिस में। तो आज हम बात करने वाले हैं UFC 311 के बारे में। UFC 311 एक बहुत ही ज्यादा तगड़ा सुपर कार्ड बना दिया है UFC ने, और ये इस साल का पहला पेपर व्यू इवेंट है। उसके बावजूद ये सबसे ज्यादा टॉप 3 लेवल का 2025 में मेरे हिसाब से सबसे हाई लेवल की फाइट होने वाली है। उस फाइट के हिसाब से टॉप 3 में आता है, क्योंकि बाकी की 2 फाइट्स टॉम एस्पिनाल वर्सेस जॉन जोन्स और एलेक्स पेरेरा वर्सेस मागोमेड अनक्लाव की होने वाली है। तो अगर बात करें पहली सुपर फाइट की, तो पहली सुपर फाइट निकल कर आ रही है जमाल हिल वर्सेस यूरी प्रोहास्का। यूरी प्रोहास्का की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि इस फाइट में उसके जीतने के कोई बहुत ज्यादा चांस हैं, क्योंकि वो अपना गार्ड बहुत ही ज्यादा डाउन करके खेलता है और कोई स्टेबल स्ट्राइकिंग उसकी है नहीं। कभी अच्छे पंचेस लगा देगा लेकिन गार्ड बहुत नीचे रखता है। और रही बात जमाल हिल की, तो उससे ज्यादा एक्टिव लगता है मुझे लगता है कि इस फाइट में कहीं ना कहीं जमाल हिल को थोड़ा ज्यादा एज मिलता है। तो मेरे हिसाब से इस फाइट को जमाल हिल इजीली तो नहीं, या तो डिसीजन से या नॉकआउट करके जीत सकता है, सेकेंड और थर्ड राउंड नॉकआउट के जरिए से। तो चलते हैं अपनी अगली फाइट की तरफ। तो मेरे हिसाब से ये इस पूरे मैच का सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल और सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइट मैच होने वाला है, क्योंकि इसमें फाइट होने वाली है खबीब नुरमागोमेदोव के कजन की उमर नुरमागोमेदोव वर्सेस मेराब डेवलशिवली। तो मेरे हिसाब से मेराब अपनी बेवकूफी के वजह से इस फाइट को हारने वाला है। पहली बात तो ये कि उसको टीम हबीब से कभी पंगा लेना ही नहीं चाहिए था। उसको ये मैच अगर करना था तो वो एक रिस्पेक्टफुली मैच कर सकता था, लेकिन उसने क्या करा कि ट्रैश टॉक बहुत ज्यादा करी और उल्टा सीधा बोला कि एक हबीब की वजह से आगे बढ़ रहा है UFC में। तो मुझे लगता है कि इस फाइट में आप वो देखने वाले हो जिसकी आपको उम्मीद नहीं थी, क्योंकि उमर अपनी लाइफ में एक सिंगल राउंड भी नहीं हारा है। यहाँ तक कि हबीब अपनी 29-0 के रिकॉर्ड में 2 राउंड्स हारा है, लेकिन उमर अभी तक एक भी राउंड नहीं हारा है। और दूसरी बात ये कि उमर की स्ट्राइकिंग इन सब में सबसे ज्यादा बेटर है। उमर की रेसलिंग बहुत अच्छी है। रही बात मेराब की, तो मेराब की रेसलिंग बेशक अच्छी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेराब की रेसलिंग उमर के आगे टिक पाएगी। तो मेरी इसमें सीधी सी राय ये है कि मेरा एस्टिमेट एक अंदाजा है ये कि उमर नुरमागोमेदोव मेराब को सेकेंड और थर्ड राउंड फिनिश से हरा सकता है। आपकी क्या राय है? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताना। एंड नाउ दिस इज द मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग, क्योंकि ये मैच हम सभी अपने दिल से देखना चाहते थे। ये मैच होने वाला है इस्लाम द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम मखाचेव वर्सेस अरमान सारूकियान। ऑलमोस्ट 5-6 साल बाद इन दोनों का रीमैच होने वाला है UFC 311 में, जो कि मेन कार्ड है, मेन इवेंट है। और रही बात अरमान सारूकियान की, तो अरमान सारूकियान एक बहुत ही तगड़ा नेक्स्ट लेवल फाइटर है। यहाँ तक कि इस्लाम मखाचेव को उसकी ज़िंदगी में किसी ने सबसे अच्छी टक्कर अगर दी है तो मेरे ओपिनियन के हिसाब से वो अरमान सारूकियान ही है। लेकिन अपना प्रीवियस मैच उसने चार्ल्स ओलिवेरा के अगेंस्ट बहुत ही बेकार परफॉर्म किया था। तो मुझे नहीं लगता कि इस टाइम के प्राइम इस्लाम मखाचेव को वो हरा पाएगा, क्योंकि इस्लाम मखाचेव पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 फाइटर और एक अनडिस्प्यूटेड फाइटर है, और वो एक विनिंग स्ट्रीक पर चल रहा है। मुझे नहीं लगता कि अरमान सारूकियान अपनी लास्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से या वैसे भी वो उसको हरा पाएगा। मुझे लगता है कि इस्लाम मखाचेव इस फाइट को सेकंड और थर्ड राउंड में नॉक के सबमिशन के जरिए से खत्म कर सकता है। तो आपकी क्या राय है ऑल ओवर इस पूरे कार्ड के बारे में? आप अपनी राय नीचे कमेंट में बताइए।